हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक महीने में कैसे अपने सीटेट एग्जाम तैयारी बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि 130+ स्कोर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी भी ट्रिक्स बताऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो मेरे खुद के अनुभव हैं, क्योंकि मैंने भी सीटेट एग्ज़ाम को दो बार क्वालिफाई किया है और दोनों में लगभग अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इसके लिए पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले आपको सीटेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सके तो आप 2 से 3 बार उसको पढ़ लीजिए ताकि ध्यान में रहे कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सिलेबस को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, सिलेबस में कुछ और दिया रहता है और पढ़ हम कुछ और लेते हैं। लेकिन हमें बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपको सिलेबस दिया हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। सिलेबस के साथ साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी जानना ज़रूरी है कि कितने घंटे का एग्ज़ाम है, उसी के ड्यूरेशन में ही हमको पूरा जो पेपर सेट है वो हमको सॉल्व करना है। क्योंकि जो सीटेट के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं और साथ ही साथ जो उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं वो भी लेंदी होते हैं। इसलिए उसको पढ़ने में और साथ ही साथ उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा और एग्ज़ाम पैटर्न को आप पहले से जानते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पहले ये वाला सेक्शन रहेगा, फिर ये वाला सेक्शन रहेगा और जो सेक्शन है जैसे 30 मार्क्स का आपका सीडीपी हो गया, 30 मार्क्स का आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब आपको पहले से पता रहेगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट। आपको सिलेबस में जो भी कंटेंट दिए हुए हैं, जैसे एक एक टॉपिक दिए हुए हैं तो आप अलग से एक नोट्स बना लीजिए। जैसे कि सीडीपी का हो गया तो सीडीपी में जो जो भी टॉपिक दिया हुआ है आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहले आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप कोहलबर्ग के बारे में, वाइगोस्की के बारे में कुछ जानेंगे नहीं तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके क्या करेंगे जब आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि जो आपके कंटेंट दिए हुए हैं सिलेबस में आप उनको तैयार कर लीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे कंटेंट को तैयार कर लेते हैं जो कि सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो आपके सिलेबस में दिया है आप बस उसी को तैयार कर लीजिए। आपके 100% सीटेट एग्ज़ाम में 130+ आएंगे ही आएंगे। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि जैसे जैसे कोई एग्ज़ाम पास आता है तो वैसे वैसे हमें घबराहट होने लगती है और कन्फ्यूज़न पैदा होने लगता है कि क्या चीज़ छोड़े, क्या चीज़ पढ़ें, किसका चैनल ज़्यादा अच्छा है, किसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है वो हम देखें। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है। पहले आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें जो कंटेंट दिए गए हैं उसका अच्छे से नोट्स बनाना है। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में जो 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंटेंट से आते हैं। जैसे कि सीडीपी में जो आपके कोहलबर्ग हैं, पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैथ्स में मैथ सेक्शन से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके ईवीएस हो गए तो ईवीएस के जो 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्लास 3rd, 4th, 5th से पूछे जाते हैं। ऐसे पहले आप कंटेंट को तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद आप समझ पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि समझ पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यही प्रयास करें कि जो कंटेंट है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जो समझ पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं उसको तैयार करने में आपको कम समय लगेगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सीटेट एग्ज़ाम के, जैसे 2011, 12, 13 जो भी कंडक्ट कराया गया है अब तक, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिसमें कि आपको बताया गया है कि ये प्रैक्टिस सेट कर लो, ये प्रैक्टिस सेट कर लो। यदि आप चाहें तो आपके पास समय है तो कर लीजिए, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न आप बस उन्हीं को कर लीजिए। जैसे कि 11, 12, 13 यदि आप 5-6 साल का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो उससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमने कंटेंट पढ़ा है। जैसे कि सीडीपी में आपने कोहलबर्ग को तैयार किया है तो कोहलबर्ग से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्या आपको आ रहा है या फिर बस आपने तैयार कर लिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आप कोहलबर्ग को अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो उससे देखिए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। क्योंकि मेनली हमको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है एग्जाम में, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। एक नोट करने वाली बात बताती हूँ कि जिन्होंने पेपर फर्स्ट के साथ साथ पेपर सेकंड का फॉर्म भी डाला हुआ है और उनके पास पेपर सेकंड की तैयारी करने का समय नहीं है, वो सोच रहे होंगे कि इस बार बस पेपर फर्स्ट मेरा किसी तरह से पास हो जाए और पेपर सेकंड में नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आप पेपर सेकंड का नोट्स तैयार कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप जो भी कंटेंट है उसमें आप अच्छे से उसका नोट्स तैयार कर लीजिए। क्योंकि जो आप जैसे सीडीपी हो गया तो जो कंटेंट आपके इसमें रहेंगे वही कंटेंट आपके पेपर सेकंड में रहेंगे। जैसे कोहलबर्ग से क्वेश्चन अगर आपका पेपर फर्स्ट में पूछ रहा है तो उसी से
क्वेश्चन आपका पेपर सेकंड में भी पूछता है। बस जो समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो पेडागोजी आती है आपकी, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है पेपर सेकंड में, लेकिन आप उसको भी चाहें तो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके। यदि आप CDP के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं तो आप प्रयास कीजिए कि जो पेपर सेकंड के प्रैक्टिस सेट हैं आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए। तो जो आपका समझ है वो दिन पे दिन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा विकसित होता जाएगा, और आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सीटेट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसका यूज़ करके आप सीटेट में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। यदि आपने इसको 100% फॉलो किया तो आपके 130 प्लस आने ही आने हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो हर साल लगभग एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके 130 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।